अरे आधे घंटे में घर आने वाले हैं और जैसे ही आएंगे घर में हंगामा होने वाला है। हंगामा होगा और वे कैमरा लगवाएंगे सबकी नज़र रखने के लिए। अब यहाँ रुक के कोई फ़ायदा नहीं, हमें चलना चाहिए। सर हाँ जी सर, रुकिए। महल किस सर पर चलिएगा? नहीं, वरना गोली चला देंगे। फिर आज हम बोलेंगे, आप सुनेंगे। महल बातों में हमें इसी लम्हे का इंतज़ार था कि कब आप हमारे निशाने पर आएंगे और अब हमारे बातों का बदला पूरा करेंगे। मतलब सर, आपका दिमाग क्या खुद से फिरंग गया है? आप क्या बात कर रहे हैं? और ये बंदूक आपके साथ कैसे आई? हटाइए इसे। सवाल पूछिए मोहित। अपने गुस्से में कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाया जो कि बेगुनाह थे। उसमें से हमारा एक भाई भी था, सर बोलती है, जिसे हम बेपनाह प्यार करते थे। आपका भाई? हाँ, हद है। हमारे बड़े भाई सलीम, हम उसकी मौत का बदला लेंगे। आपके मोहित, हमने आपसे निकाह भी इसीलिए किया है ताकि किसी दिन हम अपने भाई का बदला ले सकें और आपको गोलियों में वंश सके। इतनी गहरी सोची समझी साजिश राजनीतिक हमारे खिलाफ, हमें मारने के लिए आप शादी करनी पड़ी। आपको दाद देना पड़ेगा कि हम अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। चलाइए गोली। चलाइए गोली। हम सच में चला देंगे। हम गोली माहित पर इस बार दोबारा साथ नहीं देंगे। माहित, चलाइए दूसरी गोली। पर आपका नाम लिखा है इसी गोली पे। माहित, हमें बाहर निकालिए। आप जाल में फंसा दिए हैं। कहाँ फंसा दिया आपने? हम मोहित, कहाँ फंसा? नाम में एक खुफिया कमरा हमारा किला है और हम इसके रखवाले हैं। और आपको लगा आप हमारे सबसे महफूज जगह आकर हमें धमकाएंगे और हम यही सीख रहेंगे बिना हमारे वक्त जाया किए। बताइए क्या खुरापात दिमाग में चल रहा है, करने निकली हैं? बिना यूँ लटकी रहेगी आप? अभी भी क्या बचपना है बनाएंगी तो जवानी ही नहीं रहा। हम तो आपकी मदद करने आए थे ना। फिर आपने क्यों हमें जाल में बांध दिया? जैसे मछली की तरह हमें बाहर निकालिए। बोलिए, आप मछली हैं आप, जो पूरा तालाब साफ कर देंगी और हमारे बेचारे मछुआरे हाथ मलते रह जाएंगे। अब आपका यह मासूम चेहरा हम पर काम नहीं करने वाला। बताइए क्या खुरापाती करने निकली हैं आप? अगर कभी कहीं लोगों को कतार लगी न तो आप उसमें सबसे आगे रहेंगे। कहीं सोचते हैं ना आप? मगर हमने उन नकली बंदूकों में आपको धोखा दे दिया। हम यह सोच रहे थे कि अगर आप उस नकली बंदूकों को किसी को भी दिखाइएगा तो उसमें डर के अगला सच बोल देगा और आपको लगता है कि छूटे रहने के लिए हमें बंदूक की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या बाएं ज़माने में तीर तलवार चलाएंगे और हम उससे लड़ाई करेंगे? माहिर चौकने इंसान के सामने जाकर नहीं पूछ सकते ना। हम जानते हैं आपके बीच में लड़ाई है, वे आपके अपने हैं, मगर आपकी जान सुरक्षा
है ना। हम बस आपकी सलामती चाहते हैं और कुछ नहीं। क्या करें हम आपका, अगर खुरापात करने का मुकाबला रहा ना तो आपके अव्वल नंबर आएंगे। आप अपने यकीन लीजिए, हम भी कम खुरापाती नहीं हैं महेश। ये जाल बनाने का तारीख बाबू उसने सिखाई। बचपन में तो हम दुश्मनों के लिए बनाए थे। मालूम नहीं था कि आप इतनी आसानी से काम कर जाएगा, वे भी इतने सालों बाद। जब हमारी अम्मी नहीं तो हमें जगह जगह सैर के लिए ले जाया करती, और हमारी अम्मी के जाने के बाद तो पापी काटने के लिए हमने नए नए चीज़ें बनाए शुरू की, जैसे कि एक किला। और यहाँ पर हम फरमान के साथ खेला करते हैं। फरहान उनका तो हमने ही मिलने कभी। फरहान हमारा ख्याली दोस्त जब कोई न था ही नहीं हमारे साथ, तो बात करने के लिए, खेलने के लिए तो हम उससे बातें किया करते हैं। पत्नी के बीच बहुत टकराव दिखाया गया है। पत्नी अचानक बंदूक लेकर माहिद पर हमला करने की कोशिश करती है और बताती है कि उसने उनसे विवाह सिर्फ अपने भाई सलीम की मौत की बदला लेने के लिए किया था। उसका आरोप और माहिद के वजह से उसको भाईजान की जान चली गई, इसीलिए अब वह बदला लेना चाहती हैं। लेकिन माहिद डरने वाला बजाय उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि अगर बदला लेना है तो गोली चला दो। इसी दौरान पता चलता है कि माहिद ने अपने पहले से ही एक गुप्त कमरा और जाल तैयार कर रखा था। वह पत्नी का उस जाल में फंसा देता है। अब बाद में माहिद बताते हैं कि बंदूक असली नहीं बल्कि नकली थी, जिनका इस्तेमाल सिर्फ लोगों से सच निकलवाने के लिए कहा जाता है। उसके बाद कहानी का माहौल थोड़ा भावुक हो जाता है। माहिद अपने बचपन की बातें बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि बचपन में उनकी माँ उन्हें अलग अलग जगह घुमाने ले जाती थी। माँ के गुजर जाने के बाद वे अकेले पड़ गए थे, इसीलिए उन्होंने अपने लिए एक ख्याली दोस्त बनाया था जिसका नाम फरहान था। वे उसी से बातें करते और खेलते थे। फिर उनके दादा ने उनके अकेलेपन को देखकर सैर नाम के एक बच्चे को उनके साथ रहने के लिए लाया। शुरुआत में माहिद सैर के पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि उसकी वजह से उनका ख्याली दोस्त फरमान उनसे दूर हो गया। लेकिन धीरे धीरे सैर ही अपने सबसे अच्छा दोस्त और फिर भाईजान बन गया। कहानी बदले, धोखे, अकेलेपन, दोस्ती, इन सभी भावनाओं को एक साथ दिखाया गया है। इस हिस्से में कहानी और ज़्यादा रहस्यमय और रोमांचक हो जाती है। माहिद और लड़की के शहर के बीच दोस्ती और मजाक भरी बातें चल रही होती है। लड़की कहती है कि वह फरहान के बारे में और जानना चाहती हैं, क्योंकि उसे लगता था कि वह फरहान काफ़ी एक जैसा है। वो माहिद के दोस्त बनने के बात भी करती है, लेकिन माहिद मजाक में कहते हैं कि फरहान इतना शरारती था और वह बहुत शांत रहता था। तभी इंस्पेक्टर दुबे हवेली में पहुंच जाते हैं और वे बताते हैं कि गजाला सुसाइड केस की जांच कर रहे थे और उन्हें खबर मिली है कि इस केस से जुड़ा कोई बड़ा सबूत हवेली में छिपा हुआ था। यह सुनकर हवेली लोगों में तनाव फैल जाता है। माहिद की दादी ऊपर से शांत दिखती हैं, लेकिन उनके शब्दों से साफ लगता है कि उन्हें इस पुराने मामले के खुलने का डर है। दूसरी तरफ कोई माहिद को चेतावनी देता है कि अगर पुलिस को हवेली में छिपे सबूत मिल गए तो वह जेल जा सकते हैं। इसके बाद बड़ा खुलासा होता है कि माहिद के खिलाफ जो सबूत थे वे हवेली में ही छुपाए गए थे।
यह भी शक होता था कि हवेली में कहीं कैमरा छुपा है जिसमें सारी जानकारी बाहर जा रही है। फिर कहानी में चाचा जान पर शक होने लगता है जब देखते हैं कि वे कमरे में जाकर कुछ छुपा रहे हैं या निकाल रहे हैं। इसी बीच इंस्पेक्टर दुबे फ़ोन नहीं उठाते, जिससे सस्पेंस और बढ़ जाता है। 3 बातें सामने आती हैं। गजाला केस राज अभी पूरी तरह खुला नहीं है। हवेली में कोई अंदर व्यक्ति सबूत छुपा रहा है। माहिर के आसपास के लोग इतने सीधे नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं। उनकी बुआ सबूत छुपाती हैं।